नून लीग ने थोड़ी चालाकी की कि पंजाब में अपने नंबर पूरे कर लिए फौरी, तो जो डिपेंडेंसी थी ऑन पीपल्स पार्टी वो उनकी ख़त्म हो गई। जिस तरह के वफाक में है तो उन्होंने कुछ आज़ाद लोगों को फौरी शामिल किया और अपना नंबर पूरा कर लिया। अब इशू कहाँ से है? पीपल्स पार्टी अभी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, फेडरल काबीना का, वफाकी काबीना का, लेकिन वो पंजाब में जो इनके साथ तय हुआ था वो चाहती है कि वो मिल जाए। अब इसमें ग्रंटर्स कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है। शहबाज शरीफ ट्रंप को फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे, करना चाहते हैं, जाहिर है करना तो पड़ना है। यहाँ ये सोच है कि यार आगे फ़ोन सुनने वाला ट्रंप है, अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या बात कब कैसे कर दे। तो ये एक खदशा है जहन के एक कोने में कि कहीं वो फौरी तौर पे इमरान खान की बात ना कर दे। मैं ये पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ, आज भी इस पे कायम हूँ कि स्मोक कोई भारत से नहीं आई, कहीं से नहीं आई। अगर स्मोक भारत से आई हो तो मुल्तान कैसे जाए? क्रॉस करके यहाँ से जाना है ना, कि ये वहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं लगता मुल्तान को। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ट्रंप को कॉल करेंगे या नहीं करेंगे। मुबारकबाद की कॉल तो बनती है, और अगर नहीं करेंगे या करने में डिले करेंगे तो उसकी वजह क्या है, और वजह है मैं बताऊंगा अभी आपको। और दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है। यानी हुकूमत इस वक्त शहबाज शरीफ की है, नून लीग की है, और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन वह हुकूमत में तो नहीं है। तो ये एक टेक्निकली एक बड़ा डिफरेंट चीज़ है। ज़ाहिर है कि वो हुकूमत में हैं भी और नहीं भी हैं। तो इसमें चल क्या रहा है, और ये कि स्मोग ने क्या हाल कर रखा है पंजाब वालों का ख़ास तौर पे। तो शुरू इससे करते हैं कि पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान क्या चल रहा है। देखें, पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ था शराकत इख्तिदार का, और मुआहदा ये था कि इनिशियली पीपल्स पार्टी कुछ ओहदे लेगी जो उसको मिल गए, और हुकूमत जो है वो नून लीग बनाएगी और चलाएगी। और पीपल्स पार्टी ने कुछ वक्त मांगा था कि हम कुछ वक्त के बाद हुकूमत में शामिल होंगे। अच्छा, अब ये आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी अभी तक शामिल नहीं हुई हुकूमत में, यानी काबीना का वो बाकायदा हिस्सा नहीं बन रही। अच्छा, सेम वाज इन पंजाब। नून लीग ने थोड़ी चालाकी की कि पंजाब में अपने नंबर पूरे कर लिए फौरी। चालाकी समझें या ये एक पॉलिटिकल मूव है, तो ये तो सारी जमातें करती हैं। तो जो डिपेंडेंसी थी ऑन पीपल्स पार्टी वो उनकी ख़त्म हो गई। जिस तरह के वफाक में है तो उन्होंने कुछ आज़ाद लोगों को फौरी शामिल किया और अपना नंबर पूरा कर लिया। अब इशू कहाँ से है? पीपल्स पार्टी अभी भी काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाहती, फेडरल काबीना का, वफाकी काबीना का, लेकिन वो पंजाब में जो इनके साथ तय हुआ था वो चाहती है कि वो मिल जाए। उसकी वजह यह है कि फेडरल में आपको वजारतें मिलें या ना मिलें, आपको नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। क्योंकि हुकूमत जो कंसिडर की जाती है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जो आम आदमी हुकूमत जिसको समझता है या जिस पे ज़िम्मेदारी ज़्यादा डलती है, वो वफाकी हुकूमत होती है। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारी वजारतें, बहुत सारे काम सूबों के पास आ चुके हैं। मिसाल के तौर पे अगर अमनो आमा को कंट्रोल करना है तो वो सूबों का बुनियादी सब्जेक्ट है, वफाक का नहीं है। अशियाए खुरनोश या बाकी चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल में रखना है तो ये सूबाई हुकूमतों का काम है। और इसी तरह बहुत कुछ, यानी कि जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है वो सूबाई हुकूमतों के पास है। इसलिए नहीं है कि सिर्फ उन पे बोझ है कि ये करना है। उनको जो वफाक पैसे इकट्ठे करता है, पूरा पाकिस्तान जो पैसे इकट्ठे करता है,
उसमें से एक शेयर मिलता है, पूरा पूरा बड़ा बड़ा शेयर मिलता है अपने अपनी सूबों की आबादी और साइज़ के लिहाज से। NFC अवार्ड उसको कहते हैं। उसमें से पैसे मिलते हैं और वो पैसे वो लेते हैं और उससे उस पर खर्च करने का इख्तियार भी उनके पास है। लेकिन सवाल हमेशा और उंगली के हमेशा फेडरल गवर्नमेंट पे उठेगी, उठती है। अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हो गया है, लेकिन ज़्यादातर फेडरल हुकूमत ही ज़ेर अताब होती है। IMF से मुआहदा करना है, फेडरल हुकूमत ने करना है। दूसरे मुल्कों से बातचीत करनी है, फेडरल हुकूमत ने करनी है। करेंसी का रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, फेडरल हुकूमत की ज़िम्मेदारी समझी जाती है। पेट्रोल प्राइसेस में ऊपर नीचे हो रही हैं, फेडरल हुकूमत की ज़िम्मेदारी समझी जाती है। अब खैर इन्होंने भी सोचा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये भी चीज़ें जो हैं ये अलहदा कर दी जाएँ ताकि हम तो इस अजाब से बचें। वैसे काम करना चाहिए, ज़िम्मेदारियों और अजाब समय के जान छुड़ाएंगे तो इससे तो बात नहीं बनती। अब पीपल्स पार्टी फेडरल में अगर बनती है काबीना का हिस्सा तो ज़ाहिर है बर्डन शेयर करना पड़ेगा, तो वो पॉलिटिकली एक सियासी फैसले के तहत, और आप समझें कि थोड़ी इससे सियासी चालाकी समझें कि वो नहीं आ रही, लेकिन वो पंजाब में हिस्सा लेना चाह रही है और पंजाब में नून लीग रिलक्टेंट है सो फार, उसका हिस्सा देने पे राज़ी नहीं है। तो बेसिक जो इख्तलाफात हैं वो ये हैं। बाकी ये जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना ना बनना है, इसमें नो डाउट कि जी बिलावल ने कहा कि मुझे एक सीट और चाहिए थी, आपने अपना बंदा दाखिल करा लिया, मेरा एक बंदा कम कर दिया। अब इसमें ग्रंटर्स कौन है? जो ग्रंटर्स हैं आपको पता है, एस्टेब्लिशमेंट है। ये इस मुआहदे की ग्रंटर थी कि भाई आप इकट्ठे चलेंगे और इन शराइत पे चलेंगे और हम इसको गारंटी करते हैं। अब कई दिनों से आपने देखा होगा कि बिलावल कहीं खामोश हैं, मंजर आम पे नहीं आ रहे। पार्टी तो वही चला रहे हैं, आसिफ अली जरदारी तो सदर पाकिस्तान है। तो वो अब जो गायब हुए हैं वो उन्होंने एक मैसेज दिया बेसिकली अपनी नाराज़गी का, और इसको अब वो इस जो सकूत आया था, एक जमूद आया था कि बिलावल गायब आया और ये और वो, तो इसको ये ब्रेक होने जा रहा है। और वो इस तरह से कि अब वो अपनी पार्टी की मजलिस आमला का इजलास बुला रहे हैं और उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करके, तो वो ज़ाहिर है कि एक दबाव का एक तरीका प्रेशर टैक्टिक होता है, तो उसकी एक प्रेस रिलीज जारी होगी या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और फिर वो ग्रंटर्स से पूछेंगे कि अब आप बताएं हमें कैसे चलना है। मुस्लिम लीग नून जो है वो हमारे साथ किए गए वादे पूरे नहीं कर रही। तो ये एक मसला है और ये एक प्रेशर है और ये मसला चल रहा है, हल भी हो जाएगा लेकिन फ़िलहाल चल रहा है। अब हम आते हैं कि शहबाज शरीफ ट्रंप को फ़ोन करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे, करना चाहते हैं, ज़ाहिर है करना तो पड़ना है, करना पड़ना होता है। ज़ाहिर है अमेरिका बहादुर है, उसका सदर पना है, पूरी दुनिया की सुपर पावर है, तो मुबारकबाद का फ़ोन तो करना ही होता है, एक रस्म भी है और ज़रूरत भी है। तो ख़दशा क्या है? को थोड़ी सी घबराहट है, थोड़ी सी रिलक्टेंस है, वो मैं बताता हूँ। वो पता क्या है, यहाँ ये सोच है कि यार आगे फ़ोन सुनने वाला ट्रंप है, अनप्रिडिक्टेबल आदमी है, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता क्या बात कब कैसे कर दे। तो ये एक ख़दशा है जहन के एक कोने में कि कहीं वो फौरी तौर पे इमरान खान की बात ना कर दे। वैसे तो सारे तज्जियाकार और जो अमेरिका और बाकी जानते हैं सारे मामला को, वो ये कहते हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो ऐसी बात फौरी कर दें। लेकिन भाई आगे भी ट्रंप है ना जी, और उसको याद कराने वाले भी हैं वहाँ पे। अच्छा, और ये बात अपनी जगह पे, दूसरी बात जो है वो इससे ज़्यादा अहम है, वो है कि चूँकि पाकिस्तान चाइना के कैंप में जा चुका है, थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट के ज़रिए वो अमेरिका के साथ रहना चाहता है पाकिस्तान, और ये ज़रूरी भी है, लेकिन जो कुर्बत है वो चाइना के साथ है। अब चाइना ट्रंप की छेड़ है, ट्रंप जो है वो चाइना को हर सूरत जो उसकी
इर्द गिर्द घेरा तंग करना चाहता है, और वो चाहता है कि चाइना को जितना ज़्यादा दबाया जा सके उतना ज़्यादा दबाए। और सी पैक क्या है? सी पैक जो है वो एक रूट का नाम, चाइना की तमाम जो प्रोडक्शंस हैं उनको एक बड़ी स्ट्रेट एंड ज़बरदस्त एग्ज़िट मिलता है फ्रॉम चाइना बॉर्डर, सोस बॉर्डर टू द सी। वो जाहिर है कि ग्वादर और कराची और इधर से, बजाय इसके कि वो मील का फासला ऊपर से तय करके आए यहाँ से सीधा। एंड पाकिस्तान इज़ अ फ्रेंडली कंट्री, तो उसको वो भी मसला नहीं है कि ये कभी कोई मसला बनाएंगे या कोई इशू होगा। तो ये सारा पता है, अमेरिकन को बहुत अच्छी तरह पता है। वो ट्रंप हो या ना हो, पूरी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट एंड अमेरिकन जो वो स्टेट ऑफिस हो या उनकी इंतज़ामिया हो या उनके हाउसेस हों, रिप्रेजेंटेटिव हाउसेस, सबको पता है कि ये क्या हो रहा है, और सबके कान खड़े हैं और सबको बहुत गुस्सा है इस बात पे। तो हो सकता है कि वो फौरी तौर पे इस पे भी कोई बात कर दे या कुछ सवाल उठा दे, क्योंकि वो चाइना की तिजारत पे उसकी बहुत मतलब सख्त नज़र है, बुरी नज़र कह लें आप। वो रोकना चाहता है, वो चाहता है कि चाइना को एक डेंट पड़े पूरा, क्योंकि वो उसका ख्याल ये है कि चाइना जो है ना वो हमारी ख़ास तौर पे अमेरिका की वो बात करता है, यूरोप के साथ उसका कुछ ज़्यादा प्यार नहीं है, कि उस मार्केट को उसने फ्लड कर दिया और उस हमारी जो इंडस्ट्री है और हमारा जो पूरा माशरा है वो चाइना के नीचे दब गया। तो जाहिर है कि जहाँ जहाँ उसको मौका मिलेगा उसका रास्ता रोकने का तो वो रोकेगा। तो ये एक भी है कि यार वो कहीं कोई ऐसी बात ना कर दे कि फिर उस पर क्या जवाब देना है। तो उसकी तैयारी हो रही है और उसके लिए वहाँ पे एक दो लॉबिस्ट से रब्ता हो गया हुसैन हक्कानी समेत कि वो बात करें उनसे पहले, ताकि उनको कन्वे हो, इनको भी पता हो कि किस तरह की बात होगी। गो के अमेरिका के साथ बात करते हुए उनकी शराइत पे ही बात करनी पड़ती है, अपने पे नहीं करनी पड़ती, अपनी शराइत आप नहीं दे सकते। और इस तरह की कॉल में आप, जाहिर है कि रूस तो है नहीं कि आप कहें कि भाई ट्रंप साहब अगर आप हमसे बात करेंगे तो पहले बताएं किस पे करेंगे, या इवन चाइना भी नहीं है, तो आप तो पाकिस्तान है, तो आप कैसे ये कह लेंगे कि जी आप इस पे बात करें, किस पे बात करेंगे ये बता दें। तो इस पे काम हो रहा है और एक रिलक्टेंस है, एक मसला ज़रूर है। अब जल्दी से आते हैं स्मोक की तरफ। देखें, मैं ये पिछले कई दिनों से ये बात कर रहा हूँ, आज भी इस पे कायम हूँ कि स्मोक कोई भारत से नहीं आई, कहीं से नहीं आई, और उसकी अब आप लोगों को एविडेंस मिल चुकी है, सबको एविडेंस मिल गया है। अगर स्मोक भारत से आई हो तो मुल्तान कैसे जाए? मुल्तान कैसे नंबर 1 हो गया? लाहौर नंबर 2 पे या 3 पे चला गया और मुल्तान है वो नंबर 1 पे चला गया। क्रॉस करके यहाँ से जाना है ना, कि ये वहाँ तो कोई बॉर्डर नहीं लगता मुल्तान को इंडिया का, और ख़ास तौर पे ये इस इंडिया का जहाँ से हम कहते हैं कि जी चंडीगढ़ और अमृतसर और यहाँ से फसलें जलती हैं। अगर मुल्तान को कहीं बॉर्डर को करीब का लगता है तो वो तो बहावलपुर साइड से लगता है, तो वहाँ का तो हम कहीं कह ही नहीं रहे कि वहाँ से स्मोक आती है। जो हम कहते हैं, मैं अपने बयानात की बात कर रहा हूँ, हुकूमत जो बयानात दे रही है तो वो इन एरियाज़ की जिक्र कर रही है, जो इस बॉर्डर लाहौर और इसके साथ जो जितना बॉर्डर है इसकी बात कर रही है। तो फिर वहाँ स्मोक कैसे पहुँच गई? ये सब मतलब ये कोई बात है करने वाली? आप वो बात करें जो मानने में आए, जो बात बाद में जिसकी तरदीद हो जानी है। वो क्यों ऐसे दावे करते हैं जी ये सैटेलाइट इमेजेस हैं, इसमें हवा मूव करती है और ये होता है। इस सीज़न में हवाएं चलती नहीं है इतनी तेज़। अभी कल की बात बता रहा हूँ आपको, लाहौर में और वहाँ पे मुल्तान में जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 300 कुछ ऊपर था दोनों जगहों पे, और अमृतसर में कितना था जो यहाँ से 45 किलोमीटर है, 181। कहाँ से आ गया भाई पंजाब इंडिया? बड़ी सीधी सी बात है। ये जो पंजाब है, मैंने पहले भी बताया है, ख़ास तौर पे पंजाब और उसका ये सेंट्रल पंजाब और कुछ सिंध का हिस्सा, यहाँ पे धूल मट्टी पुरानी बात है, ये हमारा पुराना फैक्टर है। यहाँ धूल मट्टी है, धूल मट्टी से मुराद होता है बारीक मट्टी जो हवा में उड़ती है।
जब सीज़न होता है सख्त गर्मी का, तो हवा में नमी नहीं होती, तो वो जितना उड़ सकती है उड़ती है, वरना बैठ जाती है, इसलिए हवा में नहीं ठहरती। ये सीज़न जो है ये हवा में नमी का होता है और हवाएं जो हैं वो तेज़ नहीं चलती हैं इसमें, तो वो जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर जाके ठहर जाते हैं। एक ये मेन कंट्रीब्यूटर है। और दूसरा कंट्रीब्यूटर है इसमें हमारी ट्रैफिक का धुआं, उसके पार्टिकल्स वहाँ जाके उसी मिट्टी के साथ वहाँ ठहर जाते हैं, और ये आपको स्मोक होती है आपके लिए, और ये आपके लंग्स में जाती है और ये नुकसान देती है। सिंपल इस। और फसलें जलने की बात भी मैं नहीं मानता, इसलिए कि मैं खुद मतलब छोटा काश्तकार, मेरे वालिदैन, हम देखते हैं फसल जब जलाई जाती है तो धुआं ज़रूर उड़ता है, लेकिन वो भी लोकल फिनोमेना है, उसी एरिया में रह जाता है, वो कहीं नहीं जाता, क्योंकि हवाएं चलती नहीं है इस सीज़न में, जाएगा कहाँ। और वो जो साथ उसके राख उड़ती है उस जलने की, वो वहीं पे आके वापस बैठ रही होती है, वरना आप कहीं कोई फसल जल रही हो आप चले जाएं, आप वहाँ जाके ये मुशाहिदा करें। बेशक ये सारी कहानियाँ हैं, और इतनी कहानियाँ बयान करके आप बैरून मुल्क चले गए। जो वज़ीर माहौलियात है वो बैरून मुल्क वज़ीर आला भी हैं। भाई इतनी इमरजेंसी है यहाँ पे, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को मूवमेंट में लोगों का मसला बना हुआ है। मैं अभी आज सुबह शहर से बाहर निकला, मुझसे मोटरवे बंद थी और बाकी सड़कों पे सफ़र करना वो आसान काम वहाँ भी नहीं है। और फिर जो लोगों की सेहत को जितनी बड़ी इमरजेंसी लगी हुई है और आप मुल्क से बाहर चले गए हैं, तो ये समझना पड़ेगा। इस दो फैक्टर हैं, इनको एड्रेस कर लें, और इनको एड्रेस करना, कुछ फैक्टर्स को एड्रेस करना आसान है फौरी, और कुछ को इन द लॉन्ग रन आपने स्टेप्स लेने। आप सीधी बात करें आगे, देखें जी हम ट्रैफिक को एड्रेस करेंगे, अपना रोड मैप दें कि ट्रैफिक का जो दबाव है, इसका जो धुआं है, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक कारें लाएंगे या आप बसें लाएंगे और ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जो भी करना है, जो आपका रोड मैप है, हम आपको कोई लेक्चर नहीं दे रहे कि क्या करना, तो वो लाएं, लोगों के सामने रखें, और धूल मिट्टी का कोई इंतज़ाम कर लें। ये तो लोकल आपकी जितने ये जो शहरी अदारे हैं उनके ज़िम्मे लगाएं कि भाई ये कच्चे इलाके जितने हैं आप शहर के अंदर और शहर के बाहर, उन पर ग्रीनरी कर दें, धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। ग्रीनरी करेंगे तो कहीं ना कहीं छिड़काव भी होगा पानी का, तो वो बैठ जाएगी। ये 2 महीने होते हैं, इसमें आप कंट्रोल कर लेंगे तो नहीं होगा। इतनी सी बात है, जब बारिश आ जाए, वो कुदरत का एक ऑटोमेटिक निज़ाम है, वो आ जाएगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये हाल है, और ये कोई हाल नहीं, क्या कहूँ इस पर। तो मज़ीद अपडेट इंशाल्लाह कल।